मैं अपना संक्षिप्त परिचय तो पहले की कई वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए नहीं लगता मुझे कि फिर से बार बार परिचय देने की आवश्यकता है। अगर आपको इस विषय में जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखें। सर्वप्रथम मैं ईश्वर का ध्यान करते हुए आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और इस वीडियो का शुभारंभ करता हूँ। आज का टॉपिक है अभिमान क्यों, किस बात का अभिमान, किस लिए अभिमान, इस शरीर का अभिमान। ये शरीर तो मरण धर्मा है, ये तो एक दिन जल जाएगा। चाहे आप इतना सुंदर हो या सुंदरी हो, चाहे आप दर्पण में अपना चेहरा शीशे में 20 बार देखें, लेकिन ये काया तो बूढ़ी होके बीमार होके खत्म हो जाएगी और प्राण पखेरु उड़ने पर आपके परिजन रोते भी लगते आपको शमशान में छोड़ने लौटेंगे, शमशान में जला कर लौटेंगे। तो इस काया पे कैसा होना, जरा विचार करिए। अब आप अपनी हैसियत के बारे में देखिए, आपकी हैसियत क्या है। अब आप वैज्ञानिक तरीके से समझिए। विज्ञान में ये साबित हो चुका है कि हमारी ये गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा, और इस तरह की अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। और हमारी आकाश गंगाओं में बड़े बड़े ग्रह भी हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह इत्यादि। और उन्हीं ग्रहों में घूमती हुई पृथ्वी, कोई ग्रह पृथ्वी से छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा है। आपने शायद वो फोटो देखी हो जिसमें ब्रह्मांड में धरती को इंगित किया गया है, दिखाया गया है कि अपने ब्रह्मांड में धरती कहाँ है। तो आप उस धरती को देखें जो ब्रह्मांड में एक छोटा सा कंकड़ सा मालूम पड़ता है। अब आपने अपने दिमाग में अपनी धरती के बारे में सोच रखा है कि गैलेक्सी में ये धरती एक छोटे से कंकड़ के बराबर है। अब आप अपने घर की छत पर या आंगन पर लेटे, देखिए शहर में छत पर और आंगन में लेटने का कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाइटें हैं, बिल्डिंग है, 2 मंजिले मकान हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं कि आपको आकाश साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको ये देखने के लिए तो गांव जाना होगा, और अधिकतर लोगों का गांव में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। बहुत लोग तो रहते शहर में है, लेकिन उनका इत्तेफाकन उनका जन्म गांव में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आप अपने गांव जाएं, वहाँ खुले आकाश के नीचे लेटें और आकाश में अनगिनत सितारों को देखें जिसका कोई विस्तार नहीं है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि मेरे विस्तार का तो कोई विस्तार ही नहीं है। अब आप सोचें कि आप की धरती एक छोटा सा सितारा है, उस छोटे सितारे में आप अपने भारत देश को देखें ध्यान में। भारत देश में आप अपने प्रदेश को देखें ध्यान में, और फिर अपने प्रदेश में अपने शहर को देखें, चाहे बड़ी सिटी हो चाहे छोटी सिटी हो चाहे कस्बा हो, उसको ध्यान से देखें। फिर उस सिटी में अपने घर को देखें कि कितनी छोटी जगह में बना हुआ है, और उस घर में भी अपने को अपने कमरे में एक चारपाई पे लेटा देखें। आप एक चारपाई पे लेटे हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड में, छोटी सी धरती में, छोटे से विश्व में, छोटे से भारत में, और अपने प्रदेश में, अपनी सिटी में, और अब आप आ गए हैं अपने घर पर, और अब आप आ गए हैं अपने पलंग पर। ऐसा ध्यान रखना, तो आपको लगेगा कि आप एक ज़र्रा हैं, एक बहुत सूक्ष्म चीज़, ब्रह्मांड की बहुत सूक्ष्म चीज़। जैसे तूफान में एक ज़र्रा, महासागर में एक पानी की बूंद। इस तरह से अपनी हैसियत का अनुमान लगाएं कि आप क्या हैं। अच्छा, अगर आप इस बात पर अभिमान करते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, नौकर चाकर हैं वगैरह वगैरह, तो आप अपनी कॉलोनी में ही देख लें, बहुत लोगों के पास बड़ी गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, आपसे बड़े मकान होंगे, तो फिर इस बात में अभिमान किया। और हाँ, उनके घर से भी बड़े घर होंगे, नौकर चाकर होंगे, उनसे बड़े भी लोग होंगे, तो फिर आप अपने को क्या समझते हैं? आप क्या हैं? आप एक साधारण मनुष्य हैं, क्योंकि आपसे बड़े स्तर के भी नहीं कराएंगे और आपसे छोटे स्तर के भी नहीं कराएंगे। इसलिए अभिमान करना एक मूर्खता है। अभिमान को ईगो भी कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है, इसका मतलब होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर करना सीखिए। अभिमान ईगो होता है, जैसे आप कहीं गए, आपका उचित स्वागत नहीं हुआ तो आपको ठेस लगी, या कोई बात ऐसी हो गई जो आपको बुरी लगी और चार लोग हंस दिए तो आपको बड़ा बुरा लगा और आप तिलमिला उठे, ये तो अभिमान हो गया। लेकिन स्वाभिमान ये होता है कि आपको जैसे लगता है कि आप किसी के घर गए से अच्छा नहीं लगा, या आपका उचित स्वागत नहीं हुआ तो आप दोबारा लौट के वहाँ कभी नहीं जाते। ये स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और हाँ, एक बात याद रखें, अभिमान अकेला शत्रु नहीं है आपका। अभिमान आपका अकेला शत्रु नहीं है, इसके भाई बंधु भी हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, माया, काम। काम का अर्थ यहाँ सेक्स से है, काम का अर्थ यहाँ सेक्स है। तो ये वैसे ही भाई बंधु हैं जैसे घर में कई भाई रहें। आजकल तो जॉइंट फैमिली नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन होती भी हैं।
तो जैसे आपके घर रूपी, आपके शरीर रूपी घर में ये अभिमान है, तो उसके साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह वगैरह भी होगा। जब आदमी को अभिमान होता है तब उसको क्रोध आता है। अगर उसको कोई चीज़ न मिली या कोई उसके विरुद्ध काम हो गया तो उसको क्रोध आता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि विवेक को नष्ट कर देती है, और विवेक सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, और आदमी कोई अनुचित कार्य कर बैठता है, बाद में पछताता है। क्रोध का परिणाम ही पश्चाताप है। क्रोध का परिणाम ही पश्चाताप है। इसलिए अगर आप अभिमान को कम से कम कर ले जाएंगे तो ये बाकी जो उसके भाई बंधु हैं ये भी दूर हो जाएंगे। अगर आप अभिमान को कम कर ले जाएंगे तो उसके ये भाई बंधु भी दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से वही विनती है कि अभिमान को छोड़ना तो मुश्किल पड़ेगा, बिल्कुल तो नहीं छूटेगा, लेकिन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम अभिमान करें। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईगो रखते आप ही को आगे परेशानी होगी, आपके अभिमान में ठेस लगेगी। कई जगह ऐसा भी होगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन लोग कहेंगे ये तो बड़े अभिमानी आदमी हैं, इनको तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आपको जहाँ गुस्सा नहीं आएगी वहाँ भी गुस्सा दिखानी पड़ेगी, यानी कि आप अपने अभिमान के हाथों विवश हो जाएंगे। इसलिए इसको छोड़ें, और अगर ये बात सुन के जरा सा भी किसी के मन में अभिमान को कम कर देने की भावना उठती है तो मैं बहुत अपने आप को खुश किस्मत समझूंगा। और अब आदमियों को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को यही विराम देता हूँ, और अंत में वही बात कहता हूँ कि भगवान का भजन करो, जग में एक ही बात करी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।